नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे उससे संबंधित सभी सहायक नदियां और कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि इन नदियों पे बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र इन द इंडस रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में देखते हैं तो इसका जो उत्पत्ति है वह कैलाश श्रेणी के बोखरचू के निकट हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि तिब्बत में इसे सिंधी खंबन के नाम से अर्थात शेर के मुख के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में देखते हैं तो यह हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी है जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। जैसा कि मानचित्र में देख सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी निकलते हुए यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए और नंगा पर्वत होते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसी तरह से देखते हैं तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वह लगभग 3180 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से भारत में लगभग यह 1114 किलोमीटर ही बहती है। बाकी की इसकी जो बहाव है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में है। सिंधु नदी की बात करें तो यह अपना जो जल ग्रहण करती है वह हिमालय, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के हिमनदों से जल को प्राप्त करती है। इसके बारे में देखते हैं। सिंधु नदी के जो दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनमें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है वह है श्योक, गिलगित, हुंजा, काबुल, कुर्रम और गोमल नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक जो नदी है वह दाएं तट से आकर के सिंधु नदी में मिलती है। इसी तरीके से देखते हैं तो बाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं सिंधु नदी में वह है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, जास्कर और झेलम। ये सभी नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदी, यह बाएं तट से आकर के सिंधु नदी में मिलती है। यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं कि सतलज नदी, ये सभी जो 5 नदियां आकर के सिंधु नदी में मिलती है, ये आप एरिया जो देख रहे हैं यह पंचनद कहलाता है। आगे देखते हैं तो सिंधु नदी जो है वह नंगा पर्वत के साथ बहते हुए सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान वाले कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर देखेंगे मानचित्र में कश्मीर के क्षेत्र में जो नंगा पर्वत है यहाँ से होते हुए यह पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और अंततः पाकिस्तान से बहते हुए लास्ट में यह जाकर के अरब सागर में मिल जाती है और अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित जो इसकी सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी नदी हैं। तो सबसे पहली जो नदी है वह है झेलम नदी। झेलम नदी को देखते हैं दोस्तों तो ऋग्वैदिक काल में इसे वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो झेलम नदी की उत्पत्ति देखते हैं तो वह पीर पंजाल में स्थित है। बेरी नाग झरना, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। जैसा कि मानचित्र में देख सकते हैं कि बेरी नाग झरना से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है और यह श्रीनगर, बुलर झील होते हुए बारामूला होते हुए मुजफ्फराबाद के बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और आगे चल करके यह सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी पर परियोजनाएं देखते हैं तो सबसे पहले जो परियोजनाएं बनाए गए हैं वह मंगला बांध, तुलबुल परियोजना, उरी बांध और किशनगंगा पनबिजली संयंत्र, ये सभी परियोजनाएं हमारे झेलम नदी पर बनाए गए हैं। अगली नदी है चिनाब नदी, जिसे वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था और यह सबसे पहले देखते हैं तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल देखें तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है और जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ देखते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश से बहते हुए कश्मीर के रियासी नगर है, वहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है।
इसकी भारत में कुल लंबाई देखते हैं तो 1180 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी पर जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई हैं वह तो है सलाल बांध, पाकल दुल बांध, रातले जल विद्युत संयंत्र, बगलीहार दुलहस्ती परियोजनाएं। ये सभी परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। इसी तरह से अगली नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है, वह है रावी नदी, जिसे वैदिक काल में देखते हैं तो परूसनी नदी के नाम से जाना जाता था। इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, जो कि रोहतांग दर्रे की बात करें तो हिमाचल में यह पड़ता है। यह जो नदी है रावी नदी, यह पीर पंजाल के पश्चिमी तथा धौलाधार श्रेणी के उत्तरी ढलानों से अपना जल अपवाहित करती है। भारत में इसकी लंबाई देखते हैं तो 725 किलोमीटर की है और इस नदी पर इम्पोर्टेंट जो परियोजनाएं हैं वह रंजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध परियोजना से भी जाना जाता है। इसी तरह से अगली नदी है ब्यास नदी, जिसे वैदिक काल में बिपाशा नदी के नाम से जाना गया है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से ब्यास नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी जो है ब्यास नदी कुल्लू एवं मनाली नगरों से होकर के बहती है और ब्यास नदी हरीके के पास जाकर के सतलज में मिल जाती है। ब्यास नदी पर जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं वह है पोंग बांध। पोंग बांध जो कि ब्यास नदी पर बनाया गया परियोजना है। अगली सहायक नदी है सतलज नदी, जिसे वैदिक काल में शतुद्री के नाम से जाना गया है। इसका उद्गम स्थल देखते हैं तो यह तिब्बत के मानसरोवर के पास राकस झील है, वहां से सतलज नदी की उत्पत्ति मानी गई है। इसकी आयु जो देखते हैं तो वह हिमालय पर्वत से भी अधिक है, क्योंकि हिमालय के उत्पन्न होने से पहले ही यह नदी बह रही थी। सतलज नदी की बात करें तो तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, जो कि सिपकिला दर्रे से होते हुए यह भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसी नदी पर इम्पोर्टेंट परियोजना जो कि भाखड़ नांगल परियोजना जाना जाता है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। अब आइए दोस्तों, जो हमने पढ़ा है आज के वीडियो में, जो भी हमने थ्योरी करे और सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जो भी हमने आज पढ़ा है उससे संबंधित बनने वाले प्रश्न उत्तर एक बार देख लेते हैं, जिससे हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील से। आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे जो प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी वह हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंधी खंबन कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह है चिनाब नदी, जो कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? तो सिंधु नदी की जो जल बंटवारे को लेकर के संधि हुआ है वह है सिंधु जल संधि, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को जलों को लेकर के बंटवारा किया गया है, जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में
भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत इन नदियों के जलों को लेकर के समझौते किए गए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो सिंधु नदी जब ये मानसरोवर से निकलती है, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि मानसरोवर से निकलते हुए यह लद्दाख, कश्मीर होते हुए जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो अंततः यह जाकर के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो सिंधु नदी जो जाकर के मिलती है वह मिलती है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदी है? जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था सिंधु की दाएं तट की सहायक नदी और बाएं तट की सहायक नदी। तो प्रश्न में पूछ रहा है बाएं तट की सहायक नदी इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है जास्कर नदी, जो कि सिंधु की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को 5 नदियों की नदी के नाम से जाना जाता है? तो वह है सिंधु नदी को 5 नदियों के नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर के बहती है? तो कश्मीर घाटी से जो नदी होकर के बहती है वह नदी है झेलम नदी। सिंधु नदी से संबंधित अगला प्रश्न बनता है, भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सिंधु जल संधि समझौता जो हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच का समझौता है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में पूछ रहा है सहायक नदी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं जो झेलम, यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। दूसरे में है चिनाब, यह भी सहायक नदी है। सी कह रहा है यमुना नदी। यमुना नदी दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यह सिंधु नदी की सहायक नदी ना होकर के यह गंगा की सहायक नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि सिंधु नदी की। और बात करें रावी नदी की तो यह भी सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। तो सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। इसी तरह से अगला प्रश्न बन रहा है, ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को बितस्ता नदी कहा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बितस्ता के नाम से झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में जाना गया है। अगला प्रश्न बन रहा है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो है वह सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। आज का अगला प्रश्न है, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सलाल बांध परियोजना, जो कि है चिनाब नदी पर यह परियोजना बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता जो हुआ है वह हुआ है 1960 में। आंसर हो जाएगा 1960 में। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर पोंग बांध स्थित है? तो पोंग बांध जो बनाया गया है वह बनाया गया है ब्यास नदी पर। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र की वे सभी नदियों को हमने पढ़ा जो कि सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है, और यह भी देखा कि इस पर कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाए गए हैं, और लास्ट में हमने सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।